नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मा अवेकनिंग में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करेंगे प्रबोधिनी एकादशी के पर्व की। यह एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी दिन से चातुर्मास का अंत होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु आज के दिन जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थानी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस वर्ष प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर को है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन का महत्व, चातुर्मास की समाप्ति का रहस्य और प्रबोधिनी एकादशी की पूजा विधि। तो आइए जानते हैं इस पावन दिन से जुड़ी हर एक जानकारी। प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह 4 महीने का समय, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, हिंदू धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इन महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी से ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जैसे विवाह और अन्य धार्मिक आयोजन। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि को अपने संरक्षण में लेते हैं। प्रबोधिनी एकादशी पर विशेष रूप से व्रत और पूजा का महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रबोधिनी एकादशी की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए थे। यह चातुर्मास का समय था और इस दौरान समस्त सृष्टि की जिम्मेदारी देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं पर थी। 4 महीनों के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इसी कारण इसे देवोत्थान या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान के जागरण के साथ सृष्टि का पुण्य संचालन आरंभ होता है और सभी प्रकार के शुभ कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो अहोई अष्टमी के साथ ही विवाह योग्य कन्याओं के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से व्रतधारी के समस्त दुख और क्लेश दूर होते हैं। यह व्रत हर किसी के लिए कल्याणकारी है, लेकिन विशेषकर संतान, सुख और सुख शांति के लिए इस व्रत का बड़ा महत्व है। जो माता पिता अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वे इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। अब जानते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी आज किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें। स्नान और संकल्प। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा स्थल की तैयारी। एक साफ जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही तुलसी माता को भी पूजा स्थल पर रखें, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। पूजा सामग्री। पूजा में रोली, चावल, दीपक, धूप, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, गंगा जल, दूध और मिठाई का उपयोग करें। भगवान विष्णु की पूजा। सबसे पहले भगवान विष्णु को गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनके ऊपर पीले फूल चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। व्रत कथा और भजन। पूजा के दौरान प्रबोधिनी एकादशी की कथा का वाचन करें। साथ ही विष्णु भगवान के भजनों का कीर्तन करें। आरती। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी संतान, परिवार और अपने जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। तुलसी विवाह। यदि संभव हो तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी करें। तुलसी माता को चूड़ियां, वस्त्र और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित करें और शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह कराएं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दौरान दिन भर निराहार रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते तो केवल फलाहार कर सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इस व्रत में तुलसी का विशेष महत्व है, इसलिए हर पूजा सामग्री में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तो दोस्तों, यह थी प्रबोधिनी एकादशी का महत्व, व्रत कथा और पूजा विधि।
यह दिन हमें भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर देता है। प्रबोधिनी एकादशी पर पूजा, व्रत और भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी देते रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।